हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस कर रहे थे। हमारे 5 सवाल तक हो गए थे। चलिए अब इसके आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन देखें। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले हम बनाए देखो 30 मीटर ऊंचा भवन। अगर भवन बना है, मान लो ये आपका 30 मीटर है। 30 मीटर क्या है? ऊंचा एक भवन है। इसकी लेंथ कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, इसकी यहां बना है ये लेंथ 30 मीटर। ठीक, कहा गया 30 मीटर ऊंचा और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और यहां से 1.5 मीटर, छोटे ही होना चाहिए, ये है इतना क्या है 1.5 मीटर का एक लड़का है। आप क्वेश्चन को समझिएगा। कहा 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, ये इतना लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर कुछ दूरी पर, ये दूरी है कुछ है पता नहीं है हमें, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का इस भवन की ओर जाता है। ये आपको हमने बताया ये भवन है, ये हम लिख दें यहां, ये भवन है। जब ये लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। इट मीन्स क्या है कि ये अभी तो 30 डिग्री रहा होगा, अभी तो 30 डिग्री रहा होगा। ये मिला दें, अभी तो 30 डिग्री है, लेकिन जब ये कुछ दूरी पर जाता है, मान लो यहां, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहां एक लाइन खींचते पहले। अब ये उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, अब ये 60 डिग्री हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम कोई भी नंबर मान लें यहां A, B, C, D, E। अब ये फिगर डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार क्वेश्चन अच्छे से फिर से पढ़ लो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंची एक क्या भवन से कुछ दूरी पर वो खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता। वो कुछ दूरी पर चला, मान लो ये ई के बाद एफ आया, वो कुछ दूरी पर चला, इसके बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। पूछा गया बताइए कि वह भवन से, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला है। यहां से यहां वो भवन की ओर कितनी दूरी चला है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ए और एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें ये बताओ ए एफ की वैल्यू निकालनी है। अब ये बात बताओ, ये आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी एक आया दिख रहा है। अगर 1.5 ये ए बी है तो डी सी बी 1.5 हो जाएगी कि नहीं? बताओ, लिखेंगे कैसे समझो। ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी मीटर। अब लिखेंगे देखो, हाँ, कि ए बी सी डी क्या दिख रहा है आपको? ए बी सी डी एक क्या है? मान लो आयत है, और आयत में पता है आपको आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो भुजा हमारी ए बी है वही हमारी सी डी हो जाएगी, मतलब 1.5 मीटर हो जाएगी। अब देखो अगर 1.5 हो गई, अगर हमें ये ईडी निकालनी हो, ईडी तो कितनी हो जाएगी? आप कहें कि ये ई सी में से मैं
सी डी को घटा दूं तो ईडी आ जाएगी मेरी। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी। अगर मुझे ईडी की वैल्यू निकालनी है तो मैंने ईसी में सी डी को घटा दूं। अब मैं देखूंगा क्योंकि ईसी कैसी आएगी, ईसी बराबर ईसी ने ईडी निकाल लिया, हमें ईडी कैसे आएगी, ईडी आएगी इस पूरी में से ईसी में मैं सी डी को हटा दूं तो ईसी माइनस सी डी। ईसी कितना है, ईसी कितना है, ईसी है पूरी 30 और सीडी कितना है, सीडी है 1.5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 30 में जाएगा 28.5 मीटर। आपकी जो है वो ईडी की लंबाई आ गई 28.5 मीटर। ठीक, अब देखो, ठीक, अब ये बताओ हम त्रिभुज इसमें लें, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में। अब बताओ क्या क्या दिया गया, वही फॉर्मूला वही रहेगा, लाल बटे कका वाला। देखो ये निकालनी है मेरी। देखो हम ये कह सकते हैं इन दोनों में, देखो ये ए इसमें लिया गया, ये आधार हो जाएगा एडी, ये लंब हो जाएगा। और लंब और आधार किस में आता है, ये देखो आप कहेंगे लंब और आधार tan में आता है। तो हम कौन सा एंगल ले लें, tan 30 ले लें। tan 30, tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। और लंब कितना है, लंब कितना है हमारा, लंब है आप कहेंगे 28.5 और आधार कितना है, आधार हमारा है कितना 80। और tan 30 का मान कितना होता है, ये तो आपको पता होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/3। ठीक, तो 1/3। अगर हम इससे एडी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ एडी बराबर हो जाएगा 28.5√3। ये पूरी एडी आ गई है। अब देखो हम त्रिभुज इसमें ले ले ई एफ डी में, त्रिभुज ई एफ डी में। तो आप बताइए इसमें भी वही क्या है, लंब ये है और ये हमें एफ डी निकालनी है। एफ डी मतलब आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होगा, tan। tan इसमें भी ले लें, tan 60। tan से आर बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। और लंब कितना है, लंब बटे, देखो लंब मतलब ईडी और आधार, लंब क्या है ईडी, ये ले लो, और आधार क्या है एफ डी, यही तो है लंब बटे आधार। आप तो tan 30 आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, आप क्या कहेंगे, tan 30 की वैल्यू तो हमें पता है कि tan 30 का tan 60 की वैल्यू क्या है पता है, √3 होती है। तो tan 60 की वैल्यू √3 रख दी। ईडी की वैल्यू है पता है 28.5। एफ डी इसमें निकाल लो, एफ डी हमें निकालनी है, एफ डी। अगर हम एफ डी निकालेंगे तो त्रिज्या मल्टीप्लाई कर दे, एफ डी इक्वल टू 28.5/√3। अब देखो √3 नीचे है, अगर मैं √3 हमने कहा रूट की संख्या नीचे नहीं रखेंगे, इसका हम परमेयकरण करा दे। और परमेयकरण कराएंगे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ हमने √3 का परमेयकरण किया है, ये 28.5√3/√3 और √3 3 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 काटेंगे क्या होगा, 3 27 और 1 हाथ 3 5 15, 9.5√3। ये हमारा क्या आ गया 9.5√3 मीटर, ये आ गया। अब हमें ये बताइए कि ये हमारी ये भी मीटर में है, ये भी क्या है मीटर में। अब देखो एडी कितना है, टोटल हमारा एडी कितना है 28.5√3 है ना। तो यहां हम लिखें और एफ डी कितना है 9.5।
निकालना क्या था, हमें निकालना था, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चला है। यहां से वो यहां पर चला है एफ ना, तभी तो 60 डिग्री एंगल हो गया। एफ की लंबाई निकालनी है। अब बताओ एफ की अगर निकालनी है बीच की दूरी, तो हम पूरी दूरी एडी में से मैं एफ डी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरी एफ आ जाएगी। इस पूरी में से मैं एडी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगी। तो एफ बराबर एडी माइनस एफ डी हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब एडी बराबर कितना है 28.5 रूट 3 और ये कितना है 9.5 रूट 3। अब घटाएंगे, देखो रूट 3 कैसे घटेगा, रूट तो रूट वही रहेगा। ऐसा कर लो आप, रूट 3 आप कॉमन ले लो। 28.5 माइनस के 9.5 क्या हो जाएगा रूट 3। 28.5 में 0.5 जीरो और 9 19, तो इसका आंसर आ जाएगा 19 रूट 3। क्या 19 रूट 3 मीटर। तो इसका मतलब क्या कि भवन, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, तो वो 19 रूट 3, ये आंसर आया है 19 रूट 3 मीटर की दूरी पर वो चलकर गया है। 7वां क्वेश्चन देखें। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। पहले देखो भूमि है, आपको पता है ये समतल होता है, ये भूमि है मान लो। भूमि का एक बिंदु ये है, कहा गया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन। यहां पर एक 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। कितना है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 20 मीटर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भवन है ना, इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसके ऊपर भवन के शिखर पर एक मीनार, संचार मीनार है। ये इसको अलग अलग से दिखाया जिससे आप अच्छे समझ पाए। एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब ये इसको जो भवन का शिखर और इसका समतल का बिंदु का उन्नयन, एक कोण ये, और दूसरा कोण इस संचार मीनार के शिखर और इसका कोण ये। ठीक है, ठीक है, ये मान। अब कहा क्या गया उसे देख ले एक बार। हमने देखो ये कहा गया कि एक संचार मीनार के तल क्या है, ये तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को आपको पढ़ दूं, अच्छे से समझ में आ जाए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन, एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये संचारी मीनार लगी हुई है। मीनार के तल, मीनार का तल मतलब ये, मीनार के तल और शिखर, ये शिखर, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, ये कहा गया, ये वाला हमारा दिया 45, इसको 45 डिग्री, और ये वाला 45 है, और ये वाला कहा गया ये 45 डिग्री, और ये वाला है 60 डिग्री। मतलब कि 45 डिग्री है जो संचार मीनार के तल का कोण, और उनके शिखर का कोण 60 डिग्री है। तो बताना है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है ना संचारी मीनार, इसकी ऊंचाई बतानी है, इसकी मान लो x, इसकी से ऊंचाई बतानी है। तो नंबर मान लें हम कोई पॉइंट ए बी ए सी और डी। ठीक, आप देखो क्या लेंगे। हम सबसे पहले इसमें निकाले, देखो त्रिभुज ए, अब इसमें कुछ लिख ले, इसमें लिखे माना कि बीसी एक क्या है, बीसी एक ऊंचा भवन है, ऊंचा क्या है भवन है।
ऊंचा एक भवन है। और क्या, जिसके शिखर पर एक लंबी संचार मीनार, जिसके देखो जिसके शिखर पर एक लंबी संचार क्या है, मीनार। और मीनार का नाम क्या है, क्या है, सीढ़ी है। यही निकालनी है हमें संचारी मीनार की लंबाई, और सीढ़ी हमें ज्ञात करनी है इस संचारी मैदान की लंबाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या, त्रिभुज ए बी सी में ले, क्या त्रिभुज ए बी सी में आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, लाल बटे का वाला, क्या ले, अब वो यहां देखें, आपको पता है हम त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं, तो एंगल कितना है, 45 है। ठीक, इतना वाला ए बी सी में, ये क्या है, लंब है, ये क्या है आपको पता है, लंब, और ये आधार है। तो लंब और आधार ले लें तो क्या हो जाएगा, लंब और आधार, लंब और आधार tan में होता है, तो ले tan क्या 45, tan 40 tan 45 बराबर लंब, लंब क्या BC, आधार क्या AB, यही है। और tan 45 ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए हैं, tan 45 का मान पता है आपको 1 होता है, रखें 1 बराबर BC की वैल्यू हमें दी गई है 20 मीटर, जो भवन की हमारी लंबाई है। AB हमें पता नहीं है, निकालनी है AB, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर हमारा 20 मीटर आ गया, ये AB हमारा आ गया। अब देखो इस पूरे त्रिभुज में ले, इस वाले में ABD में, त्रिभुज ABD में, अब इसमें भी, अब लंब तो ये होगा लेकिन पूरा लेंगे हम, क्या, अब ये पूरा लिया ना, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, x + 20, क्या होगा, अब होगा हम tan फिर लेंगे, tan 60, क्यों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan में आ रहा है, तो हम लेंगे tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या होगा BD, और आधार क्या होगा AB, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 बराबर √3 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने। अब BD क्या होगा, BD क्या होगा, कहेंगे BD BC और CD से मिलकर बनेगा, BC कितना है 20 और ये कितना है x, तो भाई ये कह सकता हूं BD 20 + x होगा, बताओ। ठीक है, AB कितना है, देखो इस सब पहले इक्वेशन से AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या निकाला है 20, रख दे, इतनी बात समझ में आई। अब नीचे 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 20 √3 = 20 + x 20 + x, x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा, देखो 20 √3 है, ये 20 20 इस साइड जाएगा, आ जाएगा माइनस का, -20 x बराबर, अब 20 आप कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 मीटर, और ये √3 - 1 मीटर क्या आ गई, ये हमारी आ चुकी है मीनार की ऊंचाई, x हमने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, लिखेंगे अब हम कि मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर क्या 20 √3 - 1 मीटर होगी। आठवां सवाल देखें, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी है। देखो एक आपका, ये तो आपको पता है, ये आपकी भूमि होती है, ठीक, भूमि होती है। अगर इस पर एक पेडेस्टल खड़ा है, क्या खड़ा है, पेडेस्टल, मान लो ये पेडेस्टल है, ठीक है। आप कहा गया एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के शिखर पर, इससे ऊपर, शिखर मतलब ऊपर होता है, इस पर ये क्या 1.6, ये 1.6 मीटर की एक क्या मूर्ति लगी है। इस पेडेस्टल के शिखर से 1.6 मीटर पे एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति है 1.6 मीटर की। भूमि के एक बिंदु, भूमि का बिंदु ये,
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कहाँ है, ये है, का उन्नयन कोण, इसको मिलाएं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमने 60 डिग्री बना दिया, ठीक है, ये 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पैरिस्टल के शिखर, पैरिस्टल कहाँ है, ये, इसका शिखर कहाँ है, ये, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, इनको मिलाएं, इनको मिला दें, ठीक। ये क्या है, इसका देखो पैरिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण 45 डिग्री है, हमने 45 डिग्री बना दी। निकालना है पैरिस्टल की ऊंचाई, ये पैरिस्टल माना ना ब्लैक वाला, इसकी ऊंचाई माननी है। अगर मैं मान लूं इसकी ऊंचाई x है, ये मैं निकाल ली। अब हम पॉइंट मान लें, यहाँ a है, ये b है, ये c है, ये d है। 1.6 मीटर क्या है, ये 1.6 मीटर की हमारी ऊंची मूर्ति है। अब देखो हम क्या जो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देखो हाँ, BC एक क्या है, पैडिस्टल है, ठीक, ये पैडिस्टल है, तथा AB एक मूर्ति, AB क्या है, एक ऊंची मूर्ति लगी है, एक मूर्ति है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 1.6 मीटर है, ठीक है। निकालना है BC पैडिस्टल की, हमें लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले वही फिनोमेना त्रिभुज ABC ले, त्रिभुज ABC में देखो क्या दिया गया, इन त्रिभुजों में देखे, ये वाला देखना 45 वाला हम दिखा रहे हैं, ये वाला है ना, और ये वाला, इसमें देखो ये वाले त्रिभुज में और ये वाला देखो ACD वाला इस वाले में, तो दोनों में क्या आधार सेम आ रहे हैं, तो हम क्या आधार और लंब लेंगे। ये हमारा आपको पता है लंब होता है, यह होता है आधार, और आधार और लंब आप बताइए, आपको ये पता है लाल बट्टे का, और ये बताओ लंब और आधार किस में आते हैं, आप कहेंगे इसमें आते हैं सर, तो क्या tan ले लें, tan 45, त्रिभुज ABC में लेंगे tan 45 बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है BC और आधार क्या है AB, ठीक है। ये बताओ tan 45 की वैल्यू होती क्या है, तो आप कहेंगे tan 45 की वैल्यू 1 होती है, एक बराबर BC की वैल्यू कितनी है x है, और AB की वैल्यू निकालनी दी गई है, पता ही नहीं है हमें, AB की वैल्यू निकाले, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, AB बराबर x आ जाएगा, AB बराबर क्या आ गया, x आ गया। अब इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, अब मुझे आप बताओ इसमें कितना एंगल लेंगे, tan 60 लेंगे। अब बताओ लंब और वही लेना है आपको, ये तो बात पता है, लंब और आधार लेना है। लंब कितना है इसमें, BD है, BD, और आधार कितना है, आधार AB है। सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, बताओ tan 60 की वैल्यू, आप कहेंगे अभी हम तो पढ़ के आए, tan 60 की वैल्यू √3 होती थी सर, √3 यहां रख दिया हमने। अब BD देखो, BD क्या, BD आप कहेंगे BC और CD से मिलकर बनी होगी, और BC कितना है x और CD कितना है 1.6, तो इन दोनों को ऐड कर दे तो मेरी क्या BD की लंबाई नहीं हो जाएगी, तो कहेंगे हाँ सर हो जाएगी। आधार AB है, तो AB की जगह हम क्या कर दें, AB रख दें, AB की लंबाई यहां से निकल आ चुकी है हमारी x,
तो ए बी की जगह हम एक्स रख दें, क्या रख दें, ए बी की जगह एक्स। देखो इससे हमारी निकल आ चुकी है ना, आ चुकी थी हमारी। तो इससे क्या आप क्रॉस मल्टी यहां 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x बराबर x प्लस 1.6, ये हो गया। अगर x इस साइड लेके आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, बराबर 1.6। इधर देखो अगर हम x क्या इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब यहां देखो ये बचा है, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 16 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगी। और आपको हमने बताया है कि रूट में अगर कोई भी संख्या हो तो इसका आपको परवेगा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको, 1.6 है ना तो परवेगा करना पड़ता। क्या करेंगे, यहाँ 1.6 था, पॉइंट नहीं लगाया था मैंने, 1.6 अपॉन √3 तो इसमें परवेगा हम ऐसे ही तो करते, जो संख्या तो यही लेना है √3 और 1, लेकिन क्या ये माइनस है तो यहां प्लस कर दो, ठीक है। अब क्या x बराबर क्या हो जाएगा, 61.6 अपॉन √3 प्लस 1। ये देखो ये आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप बताओ आप कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1.6 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में बन जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 2.8 आ जाएगा, बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आ गई, ये हमारी आ गई पैडेस्टल की ऊंचाई। जो पैडेस्टल की ऊंचाई निकालनी थी x मानी थी, और x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 0. ये आई, लिखेंगे हम पैडेस्टल की ऊंचाई, हम ऐसे ही लिख देंगे, पॉइंट्स वॉइंट्स नहीं करना है, 0.8 और √3.1 मीटर होगी। और यही हमें निकालनी थी, ये हमारी निकल के आ चुकी है। तो समझ में आया ना, आपको कुछ नहीं करना, इनमें जो दिया गया है उसे देखो, और एक वैल्यू हमें निकल के आती है जो वो सेकंड में पुट कर देते हैं। उस सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, उस सवाल में हमें ये वैल्यू दी गई थी, ये वाली पूछी गई थी, और इस सवाल में क्या है, उससे आगे वाले सवाल में ये दी गई थी, ये पूछी गई थी, इसमें ये दी गई है, ये पूछी गई है। फिनोमेना सबका सेम है, बस आपको थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।